सात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापारवेदी विनिवेद्यसङ्गः प्रवृद्धकालो भजरो वरेण्यः पायात् पुरुषा पुराणा पायाद पुरुषा पुराणा। बाकी जो कहते हो कर दो। चलिएगा, बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। काव्य नंबर 23। तस्यात्म जस्तस्य पितेति देव। जो कि तो करो ना। त्वाम योग एव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वास तेद्यापि नन्वास्म नमित्त वश्यम पानव कृतं हेम पुनस्तजन्ति तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव। त्वामेव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वास्म नमित्तवश्यम् पानौ कृतं हेम पुनस्तृजन्ति। अर्थ हुआ, देव हे नाथ, ये जो मनुष्य आप तस्य आत्मजः उसके पुत्र हो। जब भी आप परिचय देते हो कोई भगवान का, तो आप क्या परिचय दोगे? आदिनाथ भगवान क्या परिचय दोगे? ये नाभिराय के पुत्र हैं और मरु देवी इनकी माता हैं और इनके फलाने पुत्र, ये बोलोगे, यही परिचय दोगे और कुछ तो नहीं दोगे। उसी को कह रहे हैं, वो सुनो। हे देव, हे नाथ, ये जो मनुष्य आप तस्य आत्मजा उनके पुत्र हो। आत्मजा माने पुत्र, और तस्य पिता उसके पिता हो। इति इस प्रकार कुलम प्रकाश्य, कुल का वर्णन करके, कुलम प्रकाश्य माने कुल का प्रकाशन करके, वर्णन करके, त्वाम आपका अवगायंती, अवगायंती माने अपमान, अपमान करते हैं। तेवे अद्यपि अभी भी पानव कृतम, पानव माने हाथ में, कृतम माने आए हुए, हेम माने स्वर्ण को, आसमनम, आसमनम माने पत्थर से पैदा हुआ है ये। ऐसा इति इस हेतु से पुनः फिर अवश्यम त्यजन्ति, अवश्य छोड़ देते हैं। जैसे कि सोना कहाँ से निकलता है? पत्थर से। कहाँ से निकलता सोना? अरे ये पत्थर से निकला है, ऐसा कह करके उसे छोड़ देना। ऐसे ही जो व्यक्ति ये कहता है कि भगवान आप उनके पुत्र हो और उनके आप पिता हो, यानी आप हे आदिनाथ भगवान नाभिराय के पुत्र हो और भरत चक्रवर्ती के पिता हो, इस प्रकार से कुल का वर्णन करके आपका अपमान ही तो करते हैं, क्योंकि आप तो आप भगवान हो गए।
ना किसी के पिता बचे, ना किसी के पुत्र बचे, आपका कुल कहाँ बचा? अब तब सिद्ध परमेश्वरी हो गए, भगवान बन गए। पर ऐसा कह कर के लोग, हमें लगता है हाथ में आए हुए सोने का ही ये पत्थर से पैदा हुआ, ऐसा समझ करके छोड़ रहे हैं। ऐसा मान के चलो। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का परिचय अब इस रूप में नहीं दिया जाता, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। अब ना तो वो किसी के पुत्र रहे, न वो अब किसी के पिता रहे, क्योंकि उनका कुल ही, खानदान, गोत्र सब चला गया। अब तो है कौन से हो गए? वीतराग खानदान में आ गए, अब तो वीतरागी हो गए। इससे उनका सबसे अच्छा परिचय कौन सा है? वीतरागी। अभी भी कई बार देख लेना, कुछ साधुओं के परिचय में भी गोत्र लिखे रहते हैं, वो अच्छी नहीं गोत्र आदि लिखना, ये करना वो करना। अब तो क्या बन गए? मुनि बन गए। अब क्या उसमें गोत्र आदि के पीछे पढ़ना? अब तो वो महाराज तो महाराज, जैसे भगवान तो भगवान हुआ करते। सुने ना, इसलिए भगवान का स्वरूप नहीं हुआ। भगवान का स्वरूप तो क्या हुआ? वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी बना हुआ। आई समझ में? अब आगे चलते हैं। दत्तस्त्रिलोक्याम पटहो विभूता सुरासुरास्तस्य महान् सलाभः मोहस्य मोहस् त्वयिको विरुद्धं मूलस्य नाशो बलवान् विरोधः बलवद् विरोधः। दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरास्तस्य महान् सलाभः मोहस्य मोहस्त्वयिको विरुद्धं मूलस्य नाशो बलवद् विरोधः। ये नीति वाक्य दिया उन्होंने कि बलवान के साथ विरोध करना मालो मूल से नाश को प्राप्त होना है। जो बलवान से विरोध करता है समझो समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए बलवान से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बलवान कौन हो रहे हैं? भगवान। और मोह क्या हो रहा है? विरोध करने वाला। वो कभी कर ही नहीं सकता, क्या विरोध करेगा? क्योंकि मोह ने तीनों लोगों को जीत लिया है, लेकिन भगवान ने मोह को ही जीत लिया है। क्योंकि बलवान के साथ वह है उलझा नहीं। क्योंकि भगवान से क्यों नहीं उलझा? क्योंकि उससे मालूम है बलवान के साथ विरोध करने से हम समूल नष्ट हो जाएंगे। अर्थ, मोह के द्वारा त्रिलोक्याम, तीनों लोकों में पटहा, पटहा माने नगाड़ा, बाजा, विजय का नगाड़ा, दत्तः बजाया गया। उससे जो सुर और असुर अभिभूता, अभिभूत हो गए माने परास्त हो गए, तिरस्कृत हो गए, हार गए। सा वह तस्य, उस मोह का महान लाभ, बड़ा लाभ हुआ, बड़ा लाभ हुआ उसका। किसका? मोह का, क्योंकि वह जीत गया। त्वयि, किंतु आपके विषय में विरुद्धम, विरोध करने के लिए मोह का कौन सा मोह? कौन सा मोह हो गया? कौन सा भ्रम हो गया उसको? अर्थात आपके विरोध करने की उसकी हिम्मत जागी ही नहीं है, उसे कोई भ्रम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे मालूम है बलवान के साथ विरोध करना मानो मूल का नाश करना है। बलवद विरोधा, बलवान के साथ विरोध करना, मूलस्य नाशा, यानी समूल नष्ट करना है अपने आप को। इसलिए उसने आपके विरोध में कुछ नहीं किया, आपके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ। कौन नहीं हुआ? मोह। क्योंकि यदि कोई बलवान नेता आ जाए तो कौन अपनी जमानत जब्त कराएगा? इसलिए विरोध में खड़ा
नहीं होता, निर्विरोध जीत जाते। ऐसे भगवान कैसे जीत गए? निर्विरोध जीत गए। ये मोह कुछ भी नहीं कर पाया उनका। माइनस समझे, मोह के द्वारा तीनों लोग जीते गए, चाहे सुर हों चाहे असुर हों, देवता भी, मनुष्य भी, नीचे अधोलोक में भी जितने जो कुछ हैं वे सब मोह के वशीभूत हैं। मोह ने इन सबको जीत लिया, सबको हरा दिया। लेकिन उसका इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ मोह का, क्योंकि उसका नगाड़ा सब जगह चल रहा है, सब जगह जिसकी जीत है, विजय है। लेकिन आपके विषय में वो विरोध नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसलिए क्योंकि उसे पता है बलवान के साथ विरोध करने से मूल का ही नाश हो जाता है। ठीक है, आगे दोनों का समझ में। बोल महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।